हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत ही स्वागत है। आज आप लोगों को स्पेशल क्लासिफिकेशन क्रॉप्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि हर एक एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है। तो आज आप लोग रिले क्रॉपिंग के बारे में बताया जाएगा, इस सॉइलिंग क्रॉप के बारे में बताया जाएगा, एक्यूमुलेटिंग क्रॉप्स के बारे में बताया जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद मोनोकल्चर के बारे में, मोनोक्रॉपिंग के बारे में। चलिए हम करते हैं रिले क्रॉपिंग। पहली फसल काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना ही हमारा रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अर्थात जैसे हमने किसी ही क्षेत्र में धान की बुआई कर रखी है और उसका हार्वेस्टिंग करने का समय आ गया है, तो उसकी कटाई करने से पहले ही कोई फसल ही लगा देना और रिले क्रॉपिंग कहलाता है। इसका जो है एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम्पल क्या है? धान की कटाई से पूर्व मसूर की बुआई कर देना। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है धान में खेसारी दाल। अर्थात जैसे ये कोई खेत है, इसमें आप धान लगा रखे हो, ये मतलब इस फसल को काटो मत, काटने से पहले ही इसमें कोई दूसरी फसल लगा दो। तो इसी जब आप दूसरी फसल लगाते हैं किसी खेत में, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? रिले क्रॉपिंग कहलाती है। बात समझ? अब बिहार में इसे पैरा के नाम से जानते हैं, एमपी में उतेरा के नाम से जानते हैं। बिहार में रिले क्रॉपिंग का प्रकार ही पैरा होता है और मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग का प्रकार उतेरा होता है। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो पैरा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग को किस नाम से जानते हैं? तो उतेरा के नाम से जानते हैं। ये हमारा रिले क्रॉपिंग कंप्लीट हुआ। तो ये सॉइलिंग क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिसको हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है, सॉइलिंग क्रॉप्स कहलाती है। उदाहरण के रूप में बरसीम, नेपियर घास। अर्थात जब हम पशुओं को चारा डालते हैं तो उनको हरा चारा देने के लिए हम इस फसल को उगाते हैं, बरसीम, नेपियर घास। अर्थात जब ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बरसीम कौन सी फसल है, तो आप बोलोगे सॉइलिंग क्रॉप्स है। नेपियर घास कौन सी फसल है, तो आप बोलोगे सॉइलिंग क्रॉप्स। अब हमारा एक्यूमुलेटिंग क्रॉप्स आता है। ये क्या है? ये फसलें मुख्य फसल से पहले या शीघ्र बढ़ने के लिए लगाई जाती हैं। ऐसी फसलें एक्यूमुलेटिंग क्रॉप्स कहलाती है। अर्थात जैसे हम सब बरसीम की बुआई करते हैं, तो बरसीम के साथ साथ जो है उसमें हम सरसों का बीज भी छिड़क देते हैं। तो जब हम सरसों का बीज छिड़कते हैं तो ऐसी ही क्रिया क्या कहलाती है? एक्यूमुलेटिंग क्रॉप्स कहलाती है। जैसे अब ये कोई खेत है, उसमें हम क्या करते हैं, ये आपका ये क्या हो, सरसों हो गया, सरसों हो गया और हम यहाँ पर क्या लगाए रखते हैं? बरसीम भी लगाए रखते हैं। तो हमारा ये क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटिंग क्रॉप्स कहलाता है। अर्थात जब हम इसको चारा उत्पादन के लिए बरसीम की बुआई करते हैं, उसके साथ में सरसों लगा दें या जो है रिस्का लगा दें, ये सब एक्यूमुलेटिंग क्रॉप्स कहलाती है। अर्थात सीधी सी बात ये है, ऐसी फसल को दो लगा दो ताकि इसके जो है बढ़ोतरी हो जाए, चारा उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाए। ठीक, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। एक्यूमुलेटिंग क्रॉप में बरसीम और रिस्का में सरसों को लगाना। सेकेंड हमारा चाइनीज कैबेज के साथ राई को लगाना। ठीक, अब हमारा अगला आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ये क्रॉप्स क्या होती है? इसमें ऐसे फसल आते हैं जो एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, जैसे ज्वार प्लस लोबिया। अर्थात यदि हम किसी खेत में ज्वार और लोबिया को लगाते हैं एक साथ, तो ये ज्वार क्या करता है? लोबिया की फसल से उनकी जड़ों से जो है नाइट्रोजन को लेता है, और ये लोबिया क्या करता है? ये ज्वार का सहारा लेता है ताकि गिर न जाए। यानी कि यह हर एक फसल एक दूसरे को सहारा लेते हैं, लाभान्वित करते हैं। तो ऐसी फसल को क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहलाते हैं। से लिखा गया है, ज्वार लोबिया से नाइट्रोजन लेता है और ज्वार लोबिया को सहारा प्रदान करता है। यह एक ऐसी फसल है जो एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। जब ऐसी क्रिया होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप जो है कहलाता है। अब हमारा मोनोकल्चर आता है, मोनोक्रॉपिंग आता है। ये मोनोकल्चर क्या है? किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना।
हमारा क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे हमारा ये खेत हुआ, किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना, आपने इस समय इसमें धान लगा रखा है, आप उसमें फिर धान लगाओ, उसमें फिर धान लगाओ, यानी कि एक ही फसल लगाओ, धान एक ही फसल लगा रखो तो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कहलाएगा। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप नहीं, ये मोनोकल्चर कहलाएगा। ये मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा। अब जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, आपने क्या कहा कि इसमें सिर्फ धान लगाओ, इसके बाद सिर्फ एक ही फसल लगाओ, इसे खाली रख दो, इसे भी खाली रख दो, तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग। सीधी सी बात में हम ये जानें कि मोनोकल्चर में क्या करते हैं, बार बार एक ही फसल को लगाते हैं। मोनोक्रॉपिंग क्या कहलाएगा, हम केवल उस क्षेत्र में एक ही फसल लगाएंगे, धान बस, और कोई नहीं फसल लगाएंगे। धन्यवाद।